नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फूड यानी जैविक भोजन की। इसके फायदे क्या हैं, क्या नुकसान है? जी, मतलब क्या ये वाकई उतना अच्छा है जितना हम सुनते हैं? हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं, जैविक भोजन, फायदे और नुकसान। तो कोशिश करेंगे कि दोनों पहलू देखें। हाँ, बिल्कुल। एक संतुलित नजरिया जरूरी है इस पर। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे आम फायदे से। कीटनाशक और रसायनों का कम इस्तेमाल। कहा जाता है कि जैविक खेती में सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये सब नहीं डालते। तो जरा इस पर बात करते हैं। क्या ये सच में सेहत के लिए बड़ा फर्क है? हाँ, देखिए, ये एक अहम बात है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें रसायनों से थोड़ी सेंसिटिविटी है, एलर्जी है, या फिर छोटे बच्चे हैं घर में। अच्छा। तो वो जो हानिकारक रेसिड्यू या अवशेष होते हैं ना खाने पर, उनका खतरा कम हो जाता है। और एक और चीज जोड़ने वाली है इसमें। हाँ, सिर्फ कीटनाशक ही नहीं, जैविक खाने में आपको सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव्स या आर्टिफिशियल रंग या फ्लेवर बढ़ाने वाली चीजें वो भी नहीं मिलेंगी। ओह अच्छा, मतलब ये सिर्फ खेत की बात नहीं है, बनने के प्रोसेस में भी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये प्रोसेसिंग पर भी लागू होता है। समझ गई। लेकिन फिर वो एक बड़ा मुद्दा आता है कीमत का। जी, जैविक खाना अक्सर महंगा होता है, कभी कभी तो 30%, 50%, यहाँ तक कि 2 गुना भी। इतना फर्क क्यों? हाँ, ये बात सही है। कीमत ज्यादा होती है। देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो जैविक खेती में ना मेहनत ज्यादा लगती है, शारीरिक श्रम ज्यादा है। अच्छा। कीटों वगैरह से निपटने के जो कुदरती तरीके होते हैं वो कई बार उतने असरदार नहीं होते, तो पैदावार थोड़ी कम हो सकती है। और फिर वो सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है, नियम काफी सख्त हैं, उसका भी खर्चा जुड़ता है। तो ये सब मिलाकर महंगा हो जाता है। हाँ, लेकिन इस कीमत को सिर्फ मतलब एक बोझ की तरह देखना शायद ठीक नहीं है। इसे आप पर्यावरण के लिए एक तरह का निवेश भी समझ सकते हैं। पर्यावरण के लिए निवेश? वो कैसे, जरा समझाएंगे? देखिए, जैविक खेती के जो तरीके हैं वो मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाते हैं, उसे बंजर होने से बचाते हैं, पानी का प्रदूषण कम करते हैं क्योंकि केमिकल बहकर पानी में नहीं जाते। हाँ, ये तो है। और बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता, जैसे कि मिट्टी के कीड़े मकोड़े, पक्षी, उनको भी बढ़ावा मिलता है। तो जब कोई ज्यादा कीमत देता है तो उसका एक छोटा हिस्सा शायद इन चीजों को सहेजने में भी जा रहा है। अच्छा, तो ये एक बड़ा पर्सपेक्टिव है। और हाँ, ये बात तो और भी अहम हो जाती है जब हम जानवरों से मिलने वाले उत्पादों की बात करते हैं, है ना? जैसे दूध या मांस। बिल्कुल। जैविक पशुपालन में जानवरों को ग्रोथ हार्मोन नहीं दिए जाते, एंटीबायोटिक्स का बेवजह इस्तेमाल नहीं होता। उन्हें घूमने फिरने की जगह मिलती है। हाँ, उन्हें बाहर घूमने फिरने की जगह मिलती है, उनका चारा भी जैविक होता है और नॉन जीएमओ होता है। और हाँ, ये भी पक्का होता है कि सर्टिफाइड जैविक खाना 100% जीएमओ मुक्त है। ये जीएमओ फ्री वाला पॉइंट भी जरूरी है आजकल। अच्छा, पोषण के बारे में क्या जैविक खाना वाकई ज्यादा पौष्टिक होता है? देखिए, इस पर कुछ स्टडीज हुई हैं। कुछ में संकेत मिले हैं कि शायद कुछ जैविक फलों सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट्स थोड़े ज्यादा हों, या जैविक मांस और डेयरी में ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा हों। ओमेगा 3 वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जानवर अक्सर घास चरते हैं। लेकिन हाँ, ये फायदे बहुत बड़े हों ऐसा जरूरी नहीं है, और इस पर अभी और रिसर्च चाहिए। स्वाद की बात करें तो वो तो खैर, हाँ, वो तो अपनी अपनी पसंद है। हाँ, वो व्यक्तिगत है। पर कई लोग मानते हैं कि जो लोकल और मौसमी जैविक उपज होती है वो ज्यादा ताजी और स्वादिष्ट लगती है। ठीक है, तो फायदे तो काफी है। कम रसायन, पर्यावरण के लिए बेहतर, जानवरों के लिए बेहतर, शायद थोड़ा पोषण का फायदा भी। लेकिन कीमत के अलावा और क्या कमियां हैं? कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें? हाँ, हैं, बिल्कुल। एक तो है शेल्फ लाइफ, मतलब ये चीजें टिकती कितनी देर है। अच्छा। क्योंकि इनमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, तो कई जैविक फल, सब्जियां या बेकरी का सामान जल्दी खराब हो सकता है। हाँ, ये तो दिक्कत है। फिर तो बार बार खरीदना पड़ेगा या खाना बर्बाद होगा। सही कहा। और दूसरी बात है उपलब्धता। आपको हर दुकान पर हर जगह जैविक उत्पादों की पूरी रेंज नहीं मिलेगी, खासकर छोटे शहरों में या गांव के इलाकों में। ये भी सही है। और कोई अनदेखा पहलू या जोखिम? हाँ, एक और चीज है जिसे हेल्थ हेलो इफेक्ट कहते हैं। मतलब लोग सोचते हैं अरे ये तो ऑर्गेनिक है तो सेहतमंद ही होगा। हाँ। और इस चक्कर में शायद ऑर्गेनिक कुकीज या चिप्स या मीठे जूस ज्यादा पी लेते हैं, खा लेते हैं, जबकि उनमें भी चीनी, फैट, कैलोरी उतनी हो सकती है जितनी नॉर्मल वाले में। मतलब ऑर्गेनिक का टैग देखकर आंख बंद करके भरोसा ना करे। बिल्कुल। और एक और अहम बात है पैदावार की। अक्सर जैविक खेती से उपज पारंपरिक तरीकों के मुकाबले 20-25% कम होती है। ओह,
20-25% कम। जी, तो दुनिया की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिहाज से ये एक चुनौती है। और हाँ, एक बात और साफ कर दूं, जी। साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो बैक्टीरिया का खतरा जैसे इकोलाई या साल्मोनेला वो जैविक खाने में भी उतना ही हो सकता है जितना पारंपरिक खाने में। जैविक होने का मतलब ये नहीं कि वो बैक्टीरिया प्रूफ है। सही कहा। तो कुल मिला के बात क्या हुई? ऐसा लगता है कि एक चुनाव है, फायदे हैं तो कुछ मुश्किलें और दाम भी हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। आप कम रसायनों और पर्यावरण की चिंता के बदले शायद ज्यादा कीमत और थोड़ी असुविधा चुन रहे हैं। तो अंत में फैसला हर किसी का अपना है। उनकी जरूरतें क्या हैं, बजट कितना है, उनके मूल्य क्या हैं। जैसे जिन्हें एलर्जी है या जो पर्यावरण की बहुत फिक्र करते हैं या छोटे बच्चों के माता पिता, उनके लिए ये अच्छा विकल्प हो सकता है। और शायद जिनके पास बजट की कमी है या जहां ये आसानी से मिलता नहीं, उनके लिए शायद उतना प्रैक्टिकल ना हो। जी बिल्कुल। तो ठीक है, जाते जाते बस एक सवाल मन में आ रहा है, क्या ये जो हम चुनते हैं, ऑर्गेनिक खरीदें या ना खरीदें, ये सिर्फ हमारी सेहत या हमारे बजट का मामला है, या फिर इसका हमारी पूरी फूड सप्लाई चेन पर, हमारे किसानों पर, हमारे प्लैनेट पे भी कोई बड़ा असर पड़ता है? क्या हमारे छोटे छोटे चुनाव मिलकर कोई बड़ा बदलाव ला सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।